कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स बाय प्लॉटिंग देम इन कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए इसमें ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये है एक्स एक्सिस, इस साइड पर होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस साइड पर होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये है वाई एक्सिस, और अपर साइड पर ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और नीचे इसके नेगेटिव वाई एक्सिस है। और इन दोनों एक्सिस से मिलकर जो प्लेन बनती है वो है कोऑर्डिनेट प्लेन। जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है ये सारी कोऑर्डिनेट प्लेन है। और जाहिर है अगर ये लाइन इनफाइनाइटली बढ़ाई जाए पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शंस में तो एक पूरी प्लेन बन जाएगी, बहुत बड़ी इनफाइनाइट प्लेन होगी। लेकिन जो स्क्रीन पर नजर आ रही है ये एक प्लेन है जो फिगर के मुताबिक है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पॉइंट्स की हेल्प लेते हैं, और पॉइंट होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लोकेशन, यानी कि पॉइंट्स को लोकेट किया जाता है, उसको प्लॉट किया जाता है कि ये किस जगह को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं तो हम कहते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट हैं x पर 2 है और y पर भी 2 है, तो ये पॉइंट 2 2 होगा। ये x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में, तो ये एक्चुअली ये पॉइंट है। ये इस जगह पर जो पॉइंट है ये है 2 2, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2 और 2, 2x और 2y। तो ये प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स है, और पॉइंट किसी लोकेशन को डिनोट करता है। और इसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, जैसे ये जो पॉजिटिव y और पॉजिटिव x, ये जो रीजन है ये सारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर इस साइड पर आए यानी कि y के नेगेटिव साइड पर और x के पॉजिटिव साइड पर, तो ये है सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं x और y। फिर है थर्ड क्वाड्रेंट जिसमें x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। फिर है फोर्थ क्वाड्रेंट जिसमें x पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है। तो जैसे अब ये लोकेशन ऑफ पॉइंट इसमें 3 4 है, ये x की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू 4 होगी। यानी कि अगर इस पॉइंट को ड्रॉ करें तो x की वैल्यू है 3 यानी कि ये, और y 4, 1 2 3 4, ये पॉइंट यहाँ पर होगा। ये है 3 4 पॉइंट जिसमें x 3 है और y 4 है। देखिए ये y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 3, तो ये जो पॉइंट है ये 3 4 है। इसी तरह अगर -1 और 3 को प्लॉट करना है तो देखें x की वैल्यू -1 यहाँ कहीं है, और y पॉजिटिव है 3 1 2 3, तो ये पॉइंट यहाँ होगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -1 एंड 3। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, अगर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और दूसरे के हैं x2 y2, जैसे कि ये B पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हम कह देते हैं x2 और y2 हैं, और A के कोऑर्डिनेट हैं x1 और y1, तो इनके दरमियान डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट वो इक्वल होगा d के, जो कि इक्वल है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर और डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, और फिर इसका होल अंडर रूट। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब अगर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3 1 और B के हैं 6 5, तो इनके दरमियान डिस्टेंस क्या होगा? 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये इक्वल हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, और ये है 9 प्लस 16 का अंडर रूट, तो ये 25 का अंडर रूट, और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है 5 का। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 9 माइनस 12 फ्रॉम द ओरिजिन। अब ओरिजिन क्या होता है? जिसके कोऑर्डिनेट हो 0 0, यानी कि अगर हम इसे ड्रॉ करें तो जहां ये दोनों लाइनें आपस में मिलती हैं इस जगह पर x भी 0 है y भी 0 है, इसको अमूमन ओरिजिन O से जाहिर किया जाता है, तो ये है 0 0 ये पॉइंट। तो इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से बताना है। अगर हम इस पॉइंट का नाम रख देते हैं A,
तो ओ ए यानी कि डिस्टेंस ऑफ ओ एंड ए इज इक्वल टू 0 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस -12 का स्क्वायर और फिर अंडर रूट इज इक्वल टू -9 का स्क्वायर प्लस ये इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 12 का स्क्वायर और फिर इसका अंडर रूट जो कि इक्वल होगा 81 प्लस 144 क्योंकि माइनस जो है वो स्क्वायर लेने से प्लस हो जाएगा। ये इक्वल हुआ 225 का अंडर रूट और ये इक्वल होता है 15 के। तो दोनों पॉइंट्स यानी कि ए 9 -12 और 0 0 का डिस्टेंस है 15 यूनिट्स जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट? दो पॉइंट दिए गए 5 11 और 2 5। इनके दरमियान डिस्टेंस क्या होगा? d इज इक्वल टू 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस 5 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। देखिए इसमें पहले किसी भी पॉइंट को रखा जा सकता है, इसको पहले रख लें या इसको पहले रख लें, इससे कोई फर्क नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर आ रहा है। तो अगर कोई वैल्यू माइनस आ भी जाती है इनके डिफरेंस से तो वो फिर भी प्लस हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर उसको प्लस कर देगा। इसलिए किसी एक पॉइंट को भी पहले रखा जा सकता है, दूसरे को बाद में, लेकिन ऑर्डर का ख्याल रहे कि ये नहीं है कि इसका x और इसका x जिस तरतीब से आप रखेंगे उसी तरतीब से फिर y को भी रखें। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और इनका अंडर रूट। दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 36 का अंडर रूट और ये है 45 का अंडर रूट जो कि इक्वल है 3 इंटू 5 का अंडर रूट जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, दो पॉइंट्स दिए गए हैं 5 माइनस 2 और 1 a और कहा गया है कि इनका डिस्टेंस है 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो अब हम इन दोनों पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस लेते हैं तो d इज इक्वल टू 1 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस a माइनस माइनस 2 और फिर इसका स्क्वायर और देन अंडर रूट इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस a प्लस 2 का स्क्वायर एंड देन अंडर रूट। ये इक्वल होगा 16 प्लस a प्लस 2 का स्क्वायर और फिर अंडर रूट। अब डिस्टेंस उसने दिया है 5 तो अब हम इसको 5 के इक्वल कर देते हैं। अब दोनों साइड का स्क्वायर ले लें तो यहाँ से अंडर रूट खत्म हो जाएगा क्योंकि आप स्क्वायर ले रहे हैं। तो a प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। दोनों साइड पर आपने स्क्वायर ले लिया तो a प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9। तो अब दोनों साइड पर जब हम अंडर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 2 और जब 9 का अंडर रूट लेंगे तो दो आंसर आएंगे प्लस माइनस 3। तो एक दफा प्लस रख के करें, एक दफा माइनस। तो पहले हम प्लस करते हैं, a प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस 3। तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से 1 क्योंकि 2 दूसरे साइड पर जाकर माइनस हो गया। फिर हम a प्लस 2 को माइनस 3 के इक्वल रखते हैं क्योंकि यहाँ से दो वैल्यूज आई थी, एक दफा प्लस अब एक दफा माइनस। तो a इज इक्वल टू -5, ये दूसरी वैल्यू है। तो a की पॉसिबल वैल्यूज हैं 1 एंड -5 जो कि ऑप्शन डी में दी गई। Find the value of a if the distance between the two point p 3a4 and q minus a minus 3 is 25 unit. तो distance between pq is equal to minus a minus 3a whole square plus minus 3 minus 4 whole square।
ये हमें दिया गया है 25 के इक्वल, इसका अंडर रूट भी है। अब दोनों साइड पे स्केयर ले लें तो ये आ जाएगा -4a का स्केयर प्लस -7 का स्केयर। अब क्योंकि मैंने स्केयर ले लिया है तो इधर इसका 25 का भी स्केयर लें तो ये आ जाएगा 625 के इक्वल। तो ये हो जाएगा 16a स्केयर प्लस 49 इज इक्वल टू 625 के, और 16a स्केयर इज इक्वल टू 625 49, और ये इक्वल है 576 के। तो a स्केयर इज इक्वल टू 576 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 36। तो अब a की वैल्यू क्या होगी, इसके दोनों साइड पे अंडर रूट लें तो +-6। तो इसमें से दोनों ही इसके आंसर है, 6 भी है और -6 भी, लेकिन डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है 6। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। The midpoint lies on the line joining the 2 points and is located exactly between the 2 points। यानी कि अगर ये A और B एक लाइन है तो इसका मिड पॉइंट ये होगा, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम हो। तो मिड पॉइंट फार्मूला ये होता है कि अगर दो पॉइंट हैं जिनके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और दूसरे के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2, तो इनका मिड पॉइंट क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो कोऑर्डिनेट आएंगे ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। यानी कि सिचुएशन क्या होगी कि ये दो पॉइंट हैं, पहला पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2। तो जो मिड पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये इसका मिड पॉइंट होगा, यानी कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये होंगे, x कोऑर्डिनेट ये होगा और y कोऑर्डिनेट ये होगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स। A पॉइंट आपको दिया गया है -5 एंड 4 और B पॉइंट दिया गया है 7 -8। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो इसमें x कोऑर्डिनेट क्या होगा, मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा -5 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 और y कोऑर्डिनेट क्या होगा 4 प्लस -8 बाय 2। तो x कोऑर्डिनेट हो गया 2/2 और y कोऑर्डिनेट हो गया -4/2। ये इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू -2 है। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हुए 1 -2। ये देखिए यहाँ पर हमने अलग-अलग x और y कोऑर्डिनेट मालूम कर लिए। यहाँ से हमने x कोऑर्डिनेट लिया और यहाँ से y, और ये टोटल उसके कोऑर्डिनेट हो गए x और y मिड पॉइंट के, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी इज, अब मिड पॉइंट हमें दिया गया है, मिड पॉइंट है 2 -5 कोऑर्डिनेट है उसके। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, उसमें से एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 4 एंड 4, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हम उसे x और y रख लेते हैं। अब मिड पॉइंट किसके इक्वल होगा, x कोऑर्डिनेट के लिहाज से अगर हम देखें तो मिड पॉइंट x कोऑर्डिनेट क्या होगा, मिड पॉइंट का 4 प्लस x बाय 2 और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो होगा 4 प्लस y बाय 2। अब ये हमें दिया गया मिड पॉइंट के लिए x की वैल्यू 2 है, तो हम 2 इज इक्वल टू
x प्लस 4/2 और इसी तरह से y की वैल्यू दी गई -5, तो -5 इज इक्वल टू y प्लस 4/2। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, देन x इज इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि ये 4 दूसरे साइड पर जाकर माइनस होगा तो ये 0 आ जाएगा। अच्छा, अब ये आ गया x कोऑर्डिनेट b पॉइंट का, यानी कि ये, और y क्या होगा, इधर 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ, -10 इज इक्वल टू y प्लस 4, देन y इज -14, क्योंकि ये 4 इधर जाकर माइनस हो गया, तो ये x और y के कोऑर्डिनेट आ गए, यानी कि b पॉइंट है, b पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0 एंड -14, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। What is the distance between the point 1, 6 -7, 3 on a standard coordinate plane? तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएं इसे, d इज इक्वल टू 1 -7 होल स्क्वायर प्लस 6 -3 होल स्क्वायर और फिर इसका अंडर रूट, तो ये हो गया 1 + 7 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर और फिर इसका अंडर रूट, तो ये 8 का स्क्वायर हो गया 64 और ये 3 का स्क्वायर हो गया 9 और फिर इनका अंडर रूट भी है, तो ये हो गया 73 का स्क्वायर रूट, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। A line segment has end points, एक लाइन है उसके एंड पॉइंट्स ये दिए गए, यानी कि इसका ये वाला पॉइंट है, ये एंड पॉइंट जो लेफ्ट साइड पर है ये 0, 4 और राइट साइड पर आ गया 5, 6। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट रख लेते हैं एक्स वाई, तो x किसके इक्वल होगा, 0 + 5/2, ये आ गया 2.5 के, और y क्या होगा, y होगा 4 + 6/2 इज इक्वल टू 5, तो y हो गया 5 और x हो गया 2.5, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 2.5 एंड 5, ये जो कि ऑप्शन बी में दिए गए। इक्वेशन ऑफ ए लाइन होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y = mx + c, यानी कि ये कोऑर्डिनेट है x और y और ये एक लाइन है, तो ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन होगी y = mx + c। यहाँ पर ये जो एंगल है ये इसकी स्लोप को जाहिर करता है कि ये कितनी इंक्लाइनेशन है, कितनी ऊपर है या कितनी नीचे है। जाहिर है एंगल छोटा होगा तो लाइन इस तरह से होगी, ये छोटा एंगल है, बड़ा एंगल होगा तो बड़ी इसकी इंक्लाइनेशन ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी, तो ये जो इंक्लाइनेशन है इसे कहते हैं स्लोप, और ये स्लोप होती है m, जो इस फॉर्म में इक्वेशन है, जैसे कि अगर मैं आपको इक्वेशन दूं y = 2x + 3, तो देखें ये y = mx + c है, तो आप कंपेयर करें तो m की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3, तो यहां से हमें मालूम हो जाता है कि स्लोप ऑफ द लाइन क्या है, जो x का कोफिशिएंट होगा, याद रखें स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे y के साथ सिर्फ 1 है जो कोफिशिएंट है, यानी कि शो कोई भी नहीं हो रहा होता, तो इस हालत में जब y के साथ 1 के अलावा कोई कोफिशिएंट ना हो तो जो x का कोफिशिएंट होता है वो उसकी स्लोप को शो करता है, और जो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है जैसे इसमें 3 है, ये c को जाहिर करती है, इसमें जो इक्वेशन में ये c है या ये c है, और ये होता है स्लोप, और ये होता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि जैसे ये कोऑर्डिनेट है, तो जिस जगह पर ये लाइन y एक्सिस को क्रॉस करती है इस पॉइंट पर, ये इसका इंटरसेप्ट है, यहाँ पर x की वैल्यू होती है हमेशा 0, तो जो y की वैल्यू होगी वो c होगी, यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू है ये कब आएगी, जब x को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की जो वैल्यू आएगी वो c कहलाती है,
और ये वाई एक्सिस के ऊपर इसकी हाइट यानी कि एक्सिस एक्स एक्सिस से वाई का इस पॉइंट का अलोंग द वाई एक्सिस डिस्टेंस होता है। अब हम स्लोप को डिटेल में देखते हैं। Slope of a line is defined as the change in y coordinate with respect to the change in x coordinate of that line। लेकिन जितना आप x एक्सिस की तरफ जाते हैं इतना आपने ये चेंज किया है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए। तो देखिए y के अंदर भी इसके अलोंग चेंज आएगी। y पहले यहाँ था, ये y था। अगर हम ये कहें कि ये x1 है तो ये y1 है इसका क्रॉसपोंडिंग। अब x में इतनी चेंज आई कि ये यहाँ चला गया x2 पर। तो आप ये देखें कि अब y पर चेंज कहाँ आएगी, ये लाइन यहाँ इसको टच करती है तो y2 यहाँ पर है। तो इस चेंज जो x में इतनी चेंज आई है उसके अगेंस्ट y में ये चेंज है, इसको कहते हैं जो रेशो बनती है इनकी दैट इज कॉल्ड स्लोप। और ये इक्वल होती है डेल्टा x, यानी कि x में चेंज x2 माइनस x1, ये आ गई x में चेंज डेल्टा y y2 माइनस y1, यानी कि ये y में चेंज है। क्रॉसपॉन्डिंग चेंज है कि x में इतनी चेंज आएगी तो y में इतनी। जो इनकी जो रेशो है डेल्टा y और डेल्टा x, ये स्लोप को शो करती है। यानी कि स्लोप किसके इक्वल है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। और स्लोप को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में यहाँ पर m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये m एक्चुअली इसी के इक्वल है, लेकिन जब हम इक्वेशन की फॉर्म में आते हैं तो यहाँ पे कोई वैल्यू होती है वो इसी के इक्वल होती है। अब पॉजिटिव स्लोप क्या है, देखिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अगर एक लाइन इस तरह से ड्रॉ होती है कि जब x को इंक्रीज किया जाए तो y भी इंक्रीज हो। देखिए इस लाइन के अंदर क्या है कि अगर x पहले यहाँ था अब यहाँ हुआ, तो देखिए इसके अगेंस्ट y भी इंक्रीज कर गया, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव स्लोप। जब x में पॉजिटिव इंक्रीज हो यानी कि x इंक्रीज करे तो y भी इंक्रीज करे, इसको कहते हैं पॉजिटिव स्लोप। और वो लाइन इस तरह से होती है ऊपर की तरफ उठी हुई। अब अगर नेगेटिव स्लोप को देखें तो लाइन फिर इस तरह से होगी नीचे की तरफ। लेकिन जब हम x को इंक्रीज कर रहे हैं तो y डिक्रीज हो रहा है। अगर आप x को पहले यहां रखें फिर यहां लाएं, तो पहले y था यहां पर, ये y था, अब वो यहां आ गया, या चलें यहां पॉइंट रख लेते हैं, ये पॉइंट। तो देखें y भी डिक्रीज हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। मैं इसको बड़ा करके बनाता हूं, ये लाइन है। अगर हम x की वैल्यू ये रखते हैं फिर ये चेंज होकर यहां आ गया, तो पहले y था इधर, ये y है। अब ये x1 के अगेंस्ट y1, अब x2 यहां पहुंच गया जब x की वैल्यू इंक्रीज हुई, लेकिन y क्या हुआ, y यहां आ गया, y2, ये डिक्रीज हो गया। यहां पर देखें तो इंक्रीज होता था, जब x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है, यहां पर डिक्रीज हो रहा है। इसको कहते हैं नेगेटिव स्लोप। जब x को इंक्रीज किया जाए और y डिक्रीज हो तो नेगेटिव स्लोप। पैरेलल लाइंस की स्लोप, दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो इनकी स्लोप इक्वल होगी। इसकी स्लोप है m1, इसकी स्लोप m2, तो ये दोनों इक्वल होंगी। जैसे ये लाइन और ये लाइन, अब इन दोनों की स्लोप सेम होगी अगर ये पैरेलल लाइंस हैं। अब स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, जैसे अगर एक ये लाइन है और इसके परपेंडिकुलर दूसरी लाइन ये है, ये दो लाइंस हैं और ये परपेंडिकुलर है यानी कि यहाँ 90 डिग्री है, तो इनकी स्लोप में क्या रिलेशन होगा, इसकी स्लोप है m1, इसकी स्लोप है m2। तो परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप, परपेंडिकुलर लाइंस अगर हो तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट m1 m2 इक्वल होता है -1 के। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज इक्वल टू -1। और हम ये कह सकते हैं कि m2 इज इक्वल टू -1 ओवर m1, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द अदर स्लोप। एक लाइन की स्लोप दूसरी की नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी, जैसे ये रिलेशन है, या फिर सिंपली हम कह देते हैं कि उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस, अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है,
तो इसकी स्लोप 0 होगी, 0 स्लोप अलोंग एक्स एक्सिस। और अगर परपेंडिकुलर हो या वर्टिकल लाइन हो, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, यहाँ पे 90 डिग्री हो, या दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे वो पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये लाइन है, ये लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो इसकी स्लोप अनडिफाइंड होगी, यानी कि उसको मालूम नहीं किया जा सकता, अनडिफाइंड। फिर है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि कोई भी लाइन जब वाई को क्रॉस करती है किसी भी शक्ल में, यहां पर ये वाई को टच कर रही है, तो देखें एक्स की वैल्यू तो यहाँ पे 0 है, तो ये हमेशा 0C होता है, यानी कि ये जो हाइट है ये C है, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है अलॉन्ग वाई एक्सिस वो C कहलाता है, जो कि अभी हमने इक्वेशन देखी थी mx प्लस सी, वाई इज इक्वल टू mx प्लस सी। इसमें जो एक कांस्टेंट वैल्यू है ये कब आएगी, y के इक्वल हो जाएगी, अगर हम x की वैल्यू 0 करें तो y इज इक्वल टू सी आ जाएगा। तो अगर आपने y इंटरसेप्ट मालूम करना है किसी भी इक्वेशन में, जो लाइन की इक्वेशन है उसमें से आपने y इंटरसेप्ट मालूम करना है, तो उस इक्वेशन में आप x को 0 कर दें। मतलब अगर ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 6, हमने इसका y इंटरसेप्ट मालूम करना है, तो x को 0 कर दें। तो x को जब 0 करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 6, यानी कि ये y इंटरसेप्ट आ गया कि ये लाइन y एक्सिस को किस पॉइंट पे टच करेगी, 6 पर, यहां पर ये डिस्टेंस 6 होगा। गिवन 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट दिए गए हैं 5 माइनस 8 और दूसरा पॉइंट है -2 एंड 6। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन कंटेनिंग बोथ। तो इन पॉइंट्स को यूज करके हमने इक्वेशन मालूम करनी है कि इस लाइन की इक्वेशन क्या है। अब इसके कई तरीके हैं, इसमें सबसे पहले हम ये करते हैं कि स्लोप मालूम करते हैं इन दोनों पॉइंट्स की। स्लोप इक्वल होगी -8 -6, यानी कि चेंज इन y ओवर चेंज इन x, ये इक्वल आ गया -8 -6 ओवर 7, तो ये इक्वल हो गया -2 के, यानी कि अब स्लोप हमारे पास है -2 के इक्वल। अब इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इसमें आप m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये बन जाएगी y इज इक्वल टू -2x प्लस सी। अब ये जो लाइन है इसमें से c की वैल्यू मालूम करनी है हमने, तो कोई एक पॉइंट हम इस पॉइंट को यूज कर लेते हैं, इसमें 6 है y और x है -2, ये इसमें सब्स्टिट्यूट करें, तो ये हो जाएगा y की जगह 6 -2 और x की जगह है -2 प्लस c, तो ये हो गया 6 इज इक्वल टू 4 प्लस सी, देन c इज इक्वल टू 2। तो अब इक्वेशन क्या हो गई, y इज इक्वल टू m की जगह -2x प्लस 2, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ द लाइन कंटेनिंग दीज 2 पॉइंट्स, और ये दिया गया है ऑप्शन बी में। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विद स्लोप, स्लोप दी गई है 3 एंड ए y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट यानी कि c इज इक्वल टू -5, तो इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, y इज इक्वल टू 3x माइनस 5, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। ए लाइन कंटेन्स द पॉइंट 8 3, एक पॉइंट है 8 3, दूसरा पॉइंट है -4 एंड 9। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो पहले हम इसकी स्लोप मालूम करते हैं, स्लोप होती है डेल्टा y ओवर डेल्टा x, तो ये हो जाएगी 9 -3 डेल्टा y हो गया, और डेल्टा x होगा -4 -8, और ये आ गया 6 ओवर -12, दिस इज इक्वल टू -1 ओवर 2, तो स्लोप हो गई हमारे पास -1 ओवर 2। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन किस फॉर्म में आ गई है, y इज इक्वल टू -1 ओवर 2x प्लस सी,
क्योंकि इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m की वैल्यू इसमें इंसर्ट की तो ये हो गया -1/2x प्लस सी। अब c की वैल्यू के लिए कोई एक पॉइंट ले लें, मतलब मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ और इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ। y है 3 तो ये 3 -1/2, x है 8 प्लस सी, तो ये हो गया 3 इज इक्वल टू -4 प्लस सी एंड c इज इक्वल टू 7 आ गया। तो अब इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू स्लोप है -1/2 x और c है 7। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है कंटेनिंग दीज 2 पॉइंट्स, और ये है ऑप्शन ए। गिवन 2 पॉइंट्स, ए पॉइंट दिया गया है 1 5, बी पॉइंट है 0 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट एंड इज पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू ए बी। यानी कि ए बी पॉइंट से जो लाइन है उसके पैरेलल लाइन है जो इस पॉइंट से गुजरती है, वो लाइन हमने बतानी है। इसका मतलब है कि जो लाइन ए बी से मिलकर बनेगी उसकी स्लोप और जो इसके पैरेलल लाइन होगी उसकी स्लोप सेम होगी। तो जो लाइन ए बी पॉइंट से मिलकर बनेगी उसकी स्लोप होगी m, जो कि इक्वल होगी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये इक्वल हो गई -3 ओवर -1, यानी कि m की वैल्यू आ गई 3। अब जो लाइन इस पॉइंट से पास करती है, जो कि पॉइंट हमें दिया गया है, वो इस लाइन के जो ए और बी से बनती है उसके पैरेलल है, तो उसकी स्लोप भी m इज इक्वल टू 3 होगी, यानी कि स्लोप उसकी भी 3 होगी, और वो इस पॉइंट से पास करती है। तो अब हमारे पास है कि स्लोप इज इक्वल टू 3 और पॉइंट ये है। तो इक्वेशन की पहली फॉर्म ये होगी कि स्लोप की जगह 3 आ गया और ये c। अब c मालूम करने के लिए ये पॉइंट इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, y की जगह आ गया -5 और 3 और x की जगह पर -3 प्लस c। तो यहाँ से ये बन गया -5 इज इक्वल टू -9 प्लस c, और c की वैल्यू आ गई यहाँ से, ये इधर जाकर प्लस हो गया, c इज इक्वल टू 4। तो अब इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। अब हम अगर ऑप्शंस को देखें तो वो उनकी फॉर्म चेंज की हुई है, उन सब के अंदर x पहले आ रहा है, तो हम पहले x को लेकर आते हैं। यानी कि इस इक्वेशन को अगर मैं यूं लिख लूं 3x प्लस 4 इज इक्वल टू y, और y को इधर ले जाएं और 4 को इधर ले आए, तो ये एक फॉर्म आ जाएगी 3x माइनस y इज इक्वल टू -4। देखिए ये फॉर्म है जो कि ऑप्शन ए में दी गई है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए। सिर्फ क्या था कि स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये है, लेकिन उसने इस फॉर्म में दिया था कि x को पहले रखना है, तो हमने उसको अरेंज किया कि x और y को एक साइड पर रखें, कांस्टेंट वैल्यू को दूसरे साइड पे, तो ये इक्वेशन बन गई जो कि ऑप्शन ए में है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विद ए स्लोप ऑफ 3? स्लोप 3 दी गई है और वो इस पॉइंट से पास करती है, तो अगेन इक्वेशन होगी 3y इज इक्वल टू 3x प्लस c मालूम करने के लिए पॉइंट इसमें सब्स्टिट्यूट करें, 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस c, 9 इज इक्वल टू 12 प्लस c, देन c इज इक्वल टू -3। तो अब इक्वेशन क्या हो गई, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, जो कि ऑप्शन ए में दी गई है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज पैरेलल टू दिस। एक लाइन दी गई है y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, और जो हमने लाइन बतानी है वो इसके पैरेलल है और इस पॉइंट से पास करती है 0 1 से, 0 1 से पास करती है और इसके पैरेलल है। अगर वो लाइन इसके पैरेलल है तो उसकी और इसकी स्लोप सेम होगी, और यहाँ पर स्लोप है 3,
तो इसका मतलब है जो लाइन हमने बतानी है उसकी स्लोप भी होगी 3, क्योंकि वो इसके पैरेलल होगी। तो अगेन y इज इक्वल टू 3x प्लस सी, और c मालूम करने के लिए ये पॉइंट इसमें सब्स्टिट्यूट करें, y की जगह 1 और x की जगह 0 प्लस सी, देन c इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन क्या हो गई, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, जो कि ऑप्शन बी में दी गई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन 2y प्लस एक्स माइनस 3, इसको यहाँ पर इक्वल टू 0 भी कर रहे हैं, इज इक्वल टू 0 पासिस थ्रू द पॉइंट। अब जो लाइन हमने बतानी है वो इसके परपेंडिकुलर है, इस लाइन के, और वो पास करती है 4 6 से। तो इस लाइन की स्लोप क्या है, पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं, तो ये हो जाएगी 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3 के। 2 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करें तो y इज इक्वल टू माइनस 1/2x प्लस 3/2। तो यहाँ से स्लोप आती है -1/2। अब जो हमने लाइन बतानी है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी कि उसकी स्लोप क्या होगी, इसकी स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल। इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी स्लोप होगी, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लें तो ये होगा 2, यानी कि नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा -1 ओवर -1/2, दिस इज इक्वल टू 2। तो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप हो गई 2, और वो इस पॉइंट से पास करती है। तो पहले हम स्लोप को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये इक्वेशन हो गई स्टैंडर्ड इक्वेशन इस फॉर्म में। अब ये पॉइंट इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो y की जगह 6 और x की जगह 4 प्लस c, तो c इज इक्वल टू -2 आ गया। तो इक्वेशन क्या हो गई, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 के, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। इससे पहले हम प्लेन ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम कर चुके हैं, लेकिन उसमें साइडों की लेंथ दी होती थी। अब हमें जो ट्राइंगल दी जाएगी उसके वर्टिसेस के पॉइंट्स दिए जाएंगे, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट मालूम होंगे। जैसे ये ट्राइंगल है, इसका ए वर्टेक्स है, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, बी वर्टेक्स है, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, और सी के कोऑर्डिनेट है x3 y3। और हमने इस ट्राइंगल का एरिया मालूम करना है। देखिए एक तरीका तो ये है कि डिस्टेंस फार्मूले से हम इनकी लेंथ्स मालूम कर लें, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस फार्मूले से लेंथ आ जाएंगी। फिर आप ट्राइंगल का फार्मूला जो स्टैंडर्ड है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ BH, वो मालूम कर ले। लेकिन वो इसमें लेंथी होगा, बहुत लेंथी तरीका होगा, क्योंकि इसमें H भी मालूम करना पड़ेगा हमें फिर, और इस ट्राइंगल को ड्रॉ करके पूरा प्रॉपर एक बहुत बड़ा प्रोसीजर होगा। तो इससे इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर ट्राइंगल का एरिया आता है और उसके वर्टिसेस के पॉइंट्स दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। और देखें इसको याद करना आसान है, ये क्या है, हाफ x1। जब x1 बाहर आ रहा है तो दूसरे पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है y2 माइनस y3। फिर x2 दूसरे पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को बाहर रखें और अंदर x y3 माइनस y2, यानी कि अदर पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है। फिर x3 इंटू y1 माइनस y2। तो इस तरह से हम आसानी से एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम कर सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ whose vertices are, देखें 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, 0 0, फिर 10 0, और फिर है z के हैं 0 10। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, हाफ इनटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। इसमें अब ये कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट इसमें सब्स्टिट्यूट करें
तो 1/2, x1 हो गया 0, y2 0, फिर y3 -10, x2 इज 10, ये 10 x2 इंटू y3 इज 10, y1 इज 0 प्लस x3 ये है 0, y1 0 माइनस y2 ये भी 0। अब इसे सिंप्लीफाई करें, हाफ, अब ये तो फैक्टर सारा 0 हो गया, अब ये तो हो गया 0 क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस ये 10 - 0 10 और 10 से मल्टीप्लाई होकर ये हो गया 100, प्लस ये 0 से मल्टीप्लाई हो रही है ब्रैकेट, तो ये सारा 0 हो गया, इज इक्वल टू हाफ इंटू 100 इज इक्वल टू 50। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 50, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। The area of triangle is 2 square units and the vertices of the triangle are A, B, C, इनके पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट P। अब एरिया हमें मालूम है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और ये अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो ये इक्वल होगा हाफ x1 इज 1, 4 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 माइनस 2 प्लस p इंटू -2 -4। अब ये इक्वल दिया गया है 2 के, तो हम इसको 2 के इक्वल कर देते हैं, 2 इज इक्वल टू हाफ, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल उसने शुरू में बताया था कि 2 है, तो ये हो गया 1 प्लस ये -3 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 5 इंटू 3 15, और फिर -2 और -4 -6 p। अब ये 2 इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 16 - 6p। तो ये है 16 - 6p इज इक्वल टू 4 -6p अब ये इधर आकर माइनस हुआ तो -12, और p इज इक्वल टू -12 ओवर -6 इज इक्वल टू 2, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया।